वर्ड मीनिंग देखना। युम भी तो वो उगाता है, उगाना, सब्जा उगाना या झाड़ फल वगैरह सब। युम भी तो, अम्बता युम भी तो, उगाना। ये इसी से नबातात भी है, उर्दू में जो यूज करते हैं ना हम वर्ड नबातात। नबातात, झाड़ा को, दरख्तों को यूज करते हैं नबातात। यूं भी तो वो उगाता है, मुजारे का गायब का सिगा है। वो उगाता है लकुम तुम्हारे लिए, भी ही उससे, यानी पिछले इसमें पिछली आयत में जो बारिश का जिक्र आ गया, उसी से, उसी पानी से उगाता है जरा, खेती। व जैतूना, कौन सी खेती? जैतून। वन नखील, खजूर। वल अनाब, अंगूर। और मीनस, मिन कुल्ली समरात, हर एक फल, जमा का सिगा आ गया, चंद एक का जिक्र कर, फिर बहुत वैरायटी है फल, ये सारे फल उगाता है अल्लाह। इन्ना, बेशक, फी जालिका, इसमें, ला आयत, ला में ताकीद है, जरूर, आयत निशानियां हैं, इसमें जरूर निशानियां हैं, किसके लिए? ली, ला में तालील है, ली कौम यतफक्करून, जो गहराई में जाकर गौर व फिक्र करके, जो भी ये अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करती। बारिश कैसा बरस रहा है, ये किस लिए बरस रहा है? इंसान के लिए, ये खेती को सैराब करने के लिए, ये ज़िराअत के लिए अल्लाह आसानियां बहम पहुंचा रहा है। ये सब सोचने पर जो आ जाती, उनके लिए इसमें बहुत ज्यादा निशानियां हैं, जो गौर व फिक्र करती। तो अल्लाह चाहता है कि इंसान गौर व फिक्र करे, उसकी कायनात में गौर व फिक्र करे, जो भी पैदावार है उसमें भी गौर व फिक्र करे। ये लैलात सब्जा जो है, ये किसकी बदौलत है? ये किसकी रहमतों का नतीजा है? किसके फजल से उगता है? किसान तो कर देता है, किसान अपना काम कर देता है, बीज बो देता है, हल चला देता है, पानी भी डाल देता है, लेकिन उसके बाद वो एक शेर अच्छा है, ता पालता है बीज को, किसकी तारीकी में, जमीन की तारीकी में और कौन पालता है बीज को, जमीन की तारीकी में कौन? अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं, किसान को भी नहीं मालूम, अंदर वो बीज फल रहा है, कोमपल निकलती है, वो जमीन फाड़ कर निकलना, वो भी क्या कुदरत की चीज है। जमीन कितनी ये है, जमीन कितनी हार्ड होती है, वो कोमपल छोटा सा नन्हा सा कोमपल निकलता है, बाद में बड़ा दरख्त होता है, लेकिन पहले तो बड़ा नन्हा सा, बड़ा नाजुक सा पौधा होता है, जमीन फाड़ कर निकलता है। ये देखने में भी अल्लाह की कुदरत, क्या करिश्मा नजर आता है, हर चीज में अल्लाह का मजहर है, हर चीज में। तो वो देखे तो भी मालूम होता है। और ये जो किसान करके आ गया, लेकिन अंदर पाल रहा है कौन? अल्लाह ही पाल रहा है। वो बीज कोमपल निकले या वो वहीं सड़ कर कल खत्म हो जाए, सारे तो नहीं आते, बहुत से आते भी नहीं, बहुत सी खेती बर्बाद भी हो जाती है, वो अंदर ही बर्बाद हो जाता है बहुत से। तो अल्लाह है, जो अल्लाह के फजल से ये सब कुछ होता है। इंसान तो अपनी मेहनत करता है, असबाब करना है, ये दुनिया ही असबाब की है, असबाब इख्तियार करना ही है, बैठना नहीं है तकिया करके, असबाब करना, फिर अल्लाह से पूछना। उस कौम की हालत को अल्लाह उस वक्त तक नहीं सुधारता जब तक कि वो अपनी हालत की इस्लाह करने की फिक्र नहीं करती। ये भी है, ये कुरान के में भी इशारा करता है अल्लाह, कि तुम खुद अपनी हालत को सुधारने की कोशिश करो, उसके लिए स्टेप्स, इकदाम, हिकमत अमली और ये सारे मेथोडोलॉजी जो कुछ भी है उसको इख्तियार करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह के फजल से होगा इंशाल्लाह। हम करते ही नहीं कुछ भी, अल्लाह सवारो, अल्लाह सुधारो, सब कुछ अल्लाह करो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने आप कुछ करे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। जैसा अहज़ाब, जंग अहज़ाब में हुआ, सब आ गया, मुनाफिकों की जबान पर भी आ गया, मरवा दिया मोहम्मद ने लाकर यहाँ पर, खंदक खोद कर जो अंदर मैसूर हो गए थे, जगह नहीं थी, रफ़े हाजत के लिए जगह नहीं थी, खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था, यहाँ बाहर दुश्मन ने घेरा किए हुए खड़े ही, उनके पास तो सब कुछ है, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, क्योंकि अतराफ दुश्मन खड़ा है, खंदक है। तो इंसान अगर करे, अपनी कोशिश करे, तो बाद में अल्लाह की मदद आती है, और ये अल्लाह का उसूल है, हमारे लिए भी यही है।